सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज हैदराबाद दौरा है। कान्हा शांति वनम में सहज योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को देश भर में जुटाने में बीजेपी लगी हुई है। आज कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा ओबीसी सम्मेलन है। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देश भर से बीजेपी के ओबीसी नेता शामिल होने जा रहे हैं। शाम 5 बजे त्रिवेंद्रम में मां अमृता आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद दौरा है। एमपी के ओबीसी आरक्षण को देश भर में जुटाने में लगे हुए हैं, पर आज कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा ओबीसी सम्मेलन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद दौरे पर रहेंगे। और इसी खबर पर भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद दौरा है, किस तरह का यह दौरा होने वाला है और ओबीसी सम्मेलन को लेकर क्या चर्चाएं होने वाली हैं? बिल्कुल ऋषभ, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद दौरा है और इस हैदराबाद दौरे में वर्ल्ड के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इस मेडिटेशन सेंटर पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी जो समुदाय का है उसके सम्मेलन पर भी शामिल होंगे और वहाँ पर ओबीसी समुदाय को संबोधित कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ओबीसी समुदाय के आरक्षण को लेकर पूरे देश में ही जिस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ था, उसी तौर से अब आगामी समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां तक कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की, तो पूरे देश में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता लोकप्रिय मामा के रूप में जाने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद में पहुंचकर हैदराबाद के जो वहां पर ओबीसी समुदाय का सम्मेलन है उस पर शामिल होंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम के बाद में त्रिवेंद्री और केरल में वहां पर जो मंदिर है, मंदिरों का भी वहां पर जायजा लेंगे, मंदिर जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, ओबीसी आरक्षण की बात की जाए तो देश भर में अगर ओबीसी की बात हो रही है तो कितना असर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के बाद दिखाई दे सकता है? बिल्कुल स्पष्ट तौर से ऋषभ, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमने देखा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे देश की सरकार ही के घेरे में आ गई थी, विपक्ष के घेरे पे आ गई थी, विपक्ष के सवालों के घेरे पर आ गई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओबीसी समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय होता है, मध्य प्रदेश या पूरे देश में ही सरकार बनने पर बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी समुदाय की वोटर के रूप में। तो कहीं ना कहीं हमेशा से ओबीसी समुदाय को साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वह कोई भी नेता हो, चाहे केंद्र से आया हुआ नेता हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार का हो, तमाम तरह के प्रयास करता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया भी आज इस सभा को संबोधित करेंगे और इसी दौरान पर इस चीज को जोड़कर 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी समुदाय की बड़ी खासी नाराजगी भी देखने को मिली थी बीच में, और आगामी समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं उस नाराजगी को दूर करने के लिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लगातार कहीं पर भी जाते हैं, अगर कोई कार्यक्रम होता है ओबीसी का तो वहां पर जरूर शामिल होते हैं। उसी तारतम्य में आज हैदराबाद दौरे पर रहेंगे और हैदराबाद दौरे के समय में जो ओबीसी महासभा का सम्मेलन है उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और इसी के साथ में इसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां 5 बजे हैदराबाद में त्रिवेंद्री और केरल पहुंचकर आनंदमयी मठ है, आनंदमयी मठ पर भी मठ पर शामिल होंगे, वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह जी के साथ में। जी दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।